भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत है। हम प्रधान भक्त भगवान के जो प्रधान भक्त हैं उनकी कथा का श्रवण किए, द्वादश प्रधान भक्तों का। तत्पश्चात हमने श्रृंखला शुरू की हरिवल्लभ भक्तों की कथाओं की। हरिवल्लभ भक्त यानी कि हरि के प्यारे भक्त, और हरि के प्यारे भक्तों में कुछ दिनों से हम महाभाग राजा अम्बरीश, नाभाग पुत्र नाभाग सुत राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने ये सुना किस प्रकार दुर्वासा ऋषि अपने प्राण संकट में देखकर अंततः भगवान विष्णु की शरण जाते हैं, जो कि उनको सांत्वना देते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं। षडैश्वर्य संपन्न श्रीमन नारायण कह रहे हैं एक ऋषि से कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। कैसे भक्तों के अधीन है भगवान? कहते हैं मैं साधु भक्तों के अधीन हूं। अब साधु भक्त कौन है, उसकी चर्चा भगवान करते हैं दुर्वासा ऋषि से। साधु भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। इनमें से कुछ लक्षण आपके समक्ष रखे गए थे, लेकिन भगवान ने और क्या क्या कहा वो आपके समक्ष आज फिर रखने का प्रयास करूंगा। भगवान कहते हैं साधु भक्तों ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं साधु भक्तों का हृदय हूं और साधु भक्त मेरे हृदय हैं, और मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते, और उन्हें छोड़कर मैं भी कुछ नहीं जानता। ऐसा नहीं कहा भगवान ने कि मुझे छोड़कर वो और कुछ नहीं चाहते, केवल मुझे चाहते हैं। ये एक स्थिति है। अगर भगवान ये कहते कि मुझे छोड़कर वो कुछ नहीं चाहते, वो एक स्थिति है, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे को छोड़कर वो और कुछ जानते ही नहीं। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन जिनको हो रहा है, जिनकी समत्व बुद्धि हो गई है, जो समदर्शी हैं। समदर्शी किस प्रकार होता है कोई व्यक्ति? भक्त समदर्शी कब होता है? जब वो सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता है। जब तक विविधता दिखाई देती रहेगी, जब तक हमारा सत्य विविधता पूर्ण है, तो विषमता तो आएगी ही, और जब तक विषमता है तब तक समदर्शी हो नहीं सकते। और जब हम सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करते हैं तो हम फिर साधु भक्त कहलाते हैं, उससे पहले नहीं। साधु भक्त होने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो हम में गुण होने चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, वो क्या हैं? समदर्शी हों। समदर्शी किस प्रकार हों? भगवान के सिवा कुछ और ना चाहें, ये समदर्शिता नहीं है। भक्ति अवश्य है कि हम भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में अभी क्या बना हुआ है कि ये भगवान है, ये और कुछ है। जिसने अभी तक भगवान की सत्ता को एक देशीय रूप से स्वीकार कर रखा है कि ये भगवान हैं और ये अलग अलग चीजें हैं और चीजें हैं, ये और सत्ताएं हैं और ये भगवान की सत्ता है, वो अभी समदर्शी नहीं हुआ। भगवत प्रेमी अवश्य हो सकता है। समदर्शी तब होगा जब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा की स्थिति होगी कि वासुदेव ही हैं सर्वम। ऐसी जिसकी मति हो गई है, केवल और केवल वासुदेव ही सर्व रूप में विराजमान हैं, तो आएगी समत्व बुद्धि, समदर्शिता।
समदर्शी होने पर ही एक भक्त साधु भक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। कल आपके समक्ष रखा था ये बात मैंने, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी होना भगवान ने ऐसे भक्तों के लिए समदर्शी होने का लक्षण बताया जो उनके हृदय में बसते हैं। हृदय में किस प्रकार बसते हैं भगवान के? जैसे लोभी के हृदय में धन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ एक और स्थानों पर भी ये चर्चा की है, और भगवान ये लक्षण बता रहे हैं यहाँ श्री भक्तमाल में भी साधु भक्तों के। क्या लक्षण है वो? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देखिए कैसा। तो नवधा भक्ति की चर्चा करते हुए अरण्य कांड में जब भगवान श्री राम भक्तिमती शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा देने वाले हैं, तो कहते हैं चाहे कोई सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन अगर भक्तिहीन व्यक्ति है तो वो व्यक्ति वैसा ही है जैसे कि एक जलहीन बादल। एक बादल जो दिखने में तो बादल लगता है और बादल है भी, लेकिन जल नहीं बरसाता, उसका क्या प्रयोजन है? उसका क्या औचित्य है? वो बादल तो प्रयोजनहीन है जो बादल जल नहीं बरसाता। इसी प्रकार बादल है अवश्य। इसी प्रकार एक मनुष्य जो अच्छे कुल में जन्मा है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो अच्छे प्रकार से धर्म का पालन करता है, जिसे बहुत मान बढ़ाई प्राप्त है, प्रतिष्ठा प्राप्त है समाज में, अपार धन है, अपार बल है, बुद्धि बल है, भांति भांति के गुण हैं और बहुत चतुर है, लेकिन अगर भक्तिहीन है तो इन सब गुणों का, इन सब बातों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो क्या जो भक्त है उसमें ये सब गुण नहीं होते? होते हैं। भक्त में ये सब गुण विद्यमान होंगे, और जो जो गुण विद्यमान होंगे उनका क्या करेगा भक्त? ये बताते हैं रामायण में भगवान वाल्मीकि जी से संवाद कर रहे हैं। उस संवाद में श्री वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि ये कहते हैं भगवान से, क्या कहते हैं? जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्ही रही उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। भगवान राम श्री वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए, चित्रकूट से निकल आए हैं और जंगल में, वन में कहीं और निवास करना चाहते हैं, और वनवास के लिए एक उचित स्थान के लिए भगवान श्री वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे आप ऐसा स्थान बताइए जहां मैं जाकर रहूं। वहां पर वाल्मीकि जी भगवान को बताते हैं कि आप कैसे भक्तों के हृदय में रहें, और उनमें से एक लक्षण भक्तों का, साधु भक्तों का लक्षण क्या बताते हैं श्री वाल्मीकि जी? कि जिन्होंने अपनी जाति का, पांति का, धन का, धर्म का, बड़ाई का, प्रिय परिवार का, सदन का, अपने घर का, सुखमय घर का, वैभवशाली अपने जीवन का त्याग करके केवल तुम्हें ही अपने हृदय से लगाए रहते हैं। हे भगवान, हे राम, जो तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं, इन सब बातों का त्याग करके। त्याग कैसे करना है? ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाना है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी जाति थोड़े ना बदल लेंगे। जिस जाति में पैदा हुए हैं, मनुष्य जाति है हमारी, स्पीसीज कहते हैं जिसे इंग्लिश में, वो तो बदल नहीं सकते। जाति का त्याग कैसे होगा? त्याग का यहाँ पे अर्थ यही लेना चाहिए कि इन सब बातों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। जाति पाति से कोई प्रयोजन नहीं है, भांति भांति के धन से कोई प्रयोजन नहीं है, और त्याग की बात यहाँ पर यही है कि इसे अपने हृदय में स्थान न दें। धर्म से प्रयोजन नहीं है, भांति भांति के जो धर्म हम मान लेते हैं, ये हमारा ऐसा धर्म है, पिता का, पुत्र का, स्त्री का, पति का धर्म,
भांति भांति के जो धर्म हैं उनको हमने मन से त्यागना है, कर्म से नहीं त्यागना, मन से त्यागना है। सब तजी तुम ही रही उरलाई, अपने मन में इनको स्थान नहीं देना। इन सब का मन से त्याग करके स्थान किसको देना है? तुम ही उरलाई, भगवान को ही अपने जो मन में स्थान देता है 100%। ये नहीं 50% भगवान का स्थान है मन में, 20% धन का, 5% जाति का, 5% हम परिवार का, और 5 और 10% घर और दुकान मकान का। नहीं, वैसे नहीं चलेगा। जिसने इन सब का मन से त्याग किया है उनका हमें फिजिकली त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे त्याग का अर्थ वैराग्य ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मन की बात हो रही है। उनसे हमें अपने आप को फिजिकली अलग करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे भागने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन से उनका परित्याग कर देना है। बाहर से करें ना करें अंतर नहीं पड़ता। मन से परित्याग करके मन में किसको बसाना है? अपने इष्ट देव को, भगवान श्री राम को अपने मन में बसा लेना है 100%। उनके हृदय में आप आकर विराजमान होइए, हे भगवान राम। वाल्मीकि जी कह रहे हैं किसे? भगवान श्री राम को ही प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे जो भक्त हैं जो सब प्रकार की उपाधियों का, सब प्रकार के पदार्थ का परित्याग करके केवल और केवल भगवान को अपने हृदय में स्थान दिए हैं, वो ही साधु भक्त हैं, अन्यथा नहीं। भक्तों की तो बहुत सी श्रेणियां हैं, लेकिन उन सबको हम साधु भक्त नहीं कह सकते। श्री भक्तमाल में भी यही कह रहे हैं। श्रीमन्नारायण दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, जो भक्त स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? कैसे छोड़ सकता हूं उसे जिसने बाकी सब अवलंबों का, बाकी सब सहारों का परित्याग कर दिया और केवल मेरा अवलंब ही माना है। मेरा ही अवलंब माना है और किसी को अवलंब माना ही नहीं, क्योंकि और किसी की सत्ता को साधु भक्त स्वीकार ही नहीं करता। सत्ता किसकी स्वीकार करता है? केवल और केवल भगवान की। और बाकी जो दिखता है वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं, ये समझता है, और इसी नाते उनसे भी वैर नहीं करता। उनके प्रति भी समान सम्मान की और आदर की दृष्टि रहती है। विविधता दिखती है, लेकिन उस विविधता के पीछे एकता का दर्शन एक साधु महात्मा को सर्वत्र होता रहता है। वो जो एकता है वो उसकी दृष्टि से क्षण भर के लिए भी ओझल नहीं होती, और उस एकता के दर्शन के चलते उसमें समदृष्टि आ जाती है, और जो समदृष्टि प्राप्त कर लिया वही साधु भक्त है। भगवान आगे कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री सेवा से अपने पति को अपने वश में कर लेती है, एक पतिव्रता स्त्री सेवा से अपने पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे ही ये साधु भक्त अपनी भक्ति, अपनी समदर्शिता, अपने त्याग, अपने तप, अपने प्रेम के चलते मुझे अपने वश में किए हुए हैं। और क्योंकि उन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया हुआ है, इतना वश में कर लिया है कि भगवान कहते हैं कि ये मुझे अपना नारायण का स्वरूप भी उन भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है। और ये दुर्वासा ऋषि को ये भी बताते हैं कि ये जो लक्ष्मी जी यहाँ बैठी मेरे चरणों की सेवा करती रहती हैं, ये भी मुझे उन भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है। अपना शरीर भगवान को प्रिय नहीं, अपना श्रीमन्नारायण का स्वरूप भगवान को प्रिय नहीं, लक्ष्मी जी भगवान को प्रिय नहीं, अधिक प्रिय क्या है? सर्वाधिक प्रिय हैं ऐसे साधु भक्त। और ऐसे ही एक साधु भक्त श्री अम्बरीश जी का तिरस्कार करके दुर्वासा जी अब श्रीमन्नारायण की शरण में आए हैं वैकुंठ में। और श्रीमन्नारायण कहते हैं कि भक्त के प्रति किया हुआ अपराध मेरे द्वारा क्षमा किया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते,
कहते हैं कि मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि ऐसे भक्त, ऐसे साधु भक्त के प्रति किया हुआ अपराध मैं क्षमा कर सकूं। इसलिए क्या कहते हैं दुर्वासा ऋषि को कि आप उस महाभाग नाभागतन्य श्री अम्बरीश जी की शरण में ही जाइए, वहीं आपको शांति मिलेगी। ये है साधु भक्तों के लक्षण, ये है साधु भक्तों का परिचय, ये है साधु भक्तों का इतना अपार वैभव और ऐश्वर्य। भगवान ने अपने से अधिक ऐश्वर्य ऐसे साधु भक्तों को दे दिया। भगवान ये भी कहते हैं दुर्वासा ऋषि से कि ये जो भक्त हैं, बता रहा हूं ताकि लिस्ट पूरी हो जाए, आप लोग जानते ही होंगे, ऐसे साधु भक्त इन नश्वर पदार्थों की, इस नश्वर जगत के पदार्थों की तो क्या, स्वर्ग की भी कामना नहीं करते। स्वर्ग का भी तिरस्कार कर दिया, यहां इस लोक के भोगों का भी तिरस्कार कर दिया, और मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ना मुक्त होना चाहते हैं, ना स्वर्ग चाहते हैं, ना इस लोक के ही भोग ऐश्वर्यों की उनको कामना है। मन एकदम कामना से हीन हो चुका है। तभी तो 100% 100% जो मन है वो प्रभु के चरणों में अनुरक्त होगा। अगर ये कामनाएं बनी रहेंगी, पाप पुण्य के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे होगा, फिर अनन्य भक्ति की प्रतिष्ठा किस प्रकार हो पाएगी, आप खुद ही विचार करें। राजा अम्बरीश ऐसे भक्त हैं, ऐसे साधु भक्त हैं, केवल और केवल भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं। भगवान को चाहते क्यों हैं? क्योंकि भगवान के अलावा उन्होंने किसी और की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। तो फिर चाहेंगे किसे? जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा, इस बात का ज्ञान हो जाएगा, ऐसी हमारी दृष्टि बन जाएगी कि भगवान के इतर इस जगत के पदार्थ, स्वर्ग, मुक्ति आदि कुछ है ही नहीं, तो उनकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो मन उनके लिए ललायत कैसे होगा? होगा ही नहीं। आप किसी भी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं होंगे जब आपको पता होगा कि उसकी सत्ता ही नहीं है। मरुभूमि में मृगमारीचिका के दर्शन होते हैं। दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो आगे जल है। फिर वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां जल नहीं है, 2-4 किलोमीटर और आगे है, और चलते रहेंगे और जल मिलेगा नहीं। परंतु अगर व्यक्ति को पता हो कि ये मृगमारीचिका है, वहां पर जल है ही नहीं, तो क्या वो व्यक्ति उसको पाने के लिए ललायत होगा? क्या राय है आपकी? जब एक व्यक्ति को मृगमारीचिका का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा कि ये मृगमारीचिका है, इसके पीछे भागना मूर्खता है, क्योंकि यहां जल है ही नहीं। जब जल ही नहीं है तो व्यक्ति भागेगा क्यों? हमारी ऐसी दृष्टि अभी नहीं बनी, क्योंकि हमें अब भी रस आता है, इस जगत के पद पदार्थ में रस आता है, अपनी प्रशंसा सुनने में हमें बहुत रस आता है, स्वर्ग आदि की सुख की कामनाओं को हम अपने अंतर में बिठाए हुए हैं, पाप पुण्य के चक्कर में अभी तक पड़े हैं, क्योंकि लगता है पुण्य कर्म करेंगे तो फिर मरने के पश्चात हमारी गति अच्छी होगी। ये बातें सब सत्य हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा सब होता है, लेकिन इन सब रूल्स रेगुलेशन से एक साधु भक्त ऊपर उठ चुका है, उदासीन हो चुका है, उदासीन हो चुका है। क्या उसकी दुर्गति होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या उसकी मुक्ति, अगर वो मुक्ति को नहीं चाहता तो क्या उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती? होती है, लेकिन वो चाहते नहीं है। इन बातों से वो ऊपर उठ चुके हैं, उनको इस बात का आभास हो चुका है कि ये सब मृगमारीचिका है, दिखता है पर है नहीं, इसलिए
इस लोक के परलोक के सुखों के पीछे वो नहीं भागते। उनको पता है ये तो सब प्रभु की लीला है, और जिस लीला पुरुषोत्तम की ये लीला है, उस लीला पुरुषोत्तम में अगर हम अपने मन को रमा देंगे पूर्ण रूप से, तो फिर क्या है? जिसका मित्र होगा मदारी, उसको फिर तमाशा इतना लुभाएगा नहीं, क्योंकि उसका मित्र उसे बता देता है कि ये सब प्रकार का तमाशा कैसे किया जाता है। भेद प्राप्त कर लिया, मृग मारीचिका का भेद जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए फिर उसकी अट्रैक्शन, उसके लिए लालायित होना, वो बात रहती नहीं। और ऐसे साधु भक्त हैं महर्षि राजऋषि अम्बरीश, जिसके पास महर्षि दुर्वासा को फिर भेजा जाता है श्रीमन नारायण के द्वारा। कहते हैं आप उन्हीं की शरण में जाइए, मेरी शरण में आकर भी आपकी बात बनने नहीं वाली, आपका कल्याण नहीं होने वाला, तो आप जाइए कहाँ? जहां से आप आए थे। अरे ये क्या? दुर्वासा ऋषि प्राण बचाते हुए 1 साल तक भागते रहे। पहले तो किसी ने शरण नहीं दी, फिर शिव भगवान के कहने पर श्रीमन नारायण की शरण में गए। अब वो वापस वहीं भेज रहे हैं जहां से वो भागना शुरू हुए थे। इस प्रसंग का एक बड़ा गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन वो अर्थ मैं आपके समक्ष कल रखूंगा, और कल ये भी चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार दुर्वासा ऋषि को शांति की प्राप्ति हुई श्री अम्बरीश जी के पास पहुंचकर। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम तत्सत्।